जब विषाद हम ही ने बिछाया है तो चोरों को तो जगह देंगे, चोरों को तो बचाव के लिए हम जगह देंगे ना, क्योंकि वो चोरी करानी है, डकैती करानी है, हमने कराया। ये सीधा सीधा इनका फंडा था। देखिए, राम मंदिर में जो घपला हुआ है वो सोशल मीडिया के ही जहन में नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि वो जनता के जहन में पहुंच चुका है और जनता इस घटनाक्रम को लेकर, जो आप चले जाइए गांव में, अन्य कस्बों में, शहरों में, उन सनातनियों के बीच, वो अब अपने को बड़ा ठगा महसूस कर रही है, इसलिए कि वो वही जनता धर्म के, आस्था के नाम पर चंदा के रूप में इन लोगों को दिया, चढ़ावे के रूप में जनता जाती है दर्शन करने, एक आस्था के रूप में जाती है तब देती है, लेकिन जनता के साथ, वो जनता के चढ़ावे के पैसे के साथ, भगवान राम के चढ़ावे के पैसे के साथ जो भाजपा ने कुकृत्य किया है, और भाजपा के पाले हुए लोग, चूंकि वह जितने भी लोग उस ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाए गए थे, वह सब लोग दिल्ली से भेजे गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में वह सारे नाम चयन हुए थे और उन्होंने उस ट्रस्ट में इन लोगों को भेजा। पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वही गलत हुआ। जिस धर्म को हमारे धर्मावलंबी चलाते थे, अखाड़े के माध्यम से, शंकराचार्य के पद्धति के माध्यम से जो मंदिर संचालित होते थे, आज वह मंदिर संघ के द्वारा जब संचालित होने लगे तो मान के चलिए घपला होना है, चोरी होनी है, डकैती होनी है। वही हुआ। मंदिर घोटाले का जिम्मेदार कौन है आपके? देखिए, मंदिर जो घोटाले का जिम्मेदार अगर सीधे सीधे पूछेंगे, जो लोग नाम ले रहे हैं कि चंपत राय और वो कौन एक मिश्रा और तमाम लोग, यह तो बड़े छोटे लोग हैं। इस मंदिर के घोटाले में उनको लेना चाहिए संज्ञान में, शासन और प्रशासन को। जो लोग, कौन लोग थे जो उन 12 मेंबरों को उस ट्रस्ट में जगह दिए, मेन ट्रस्ट में, तो वो कौन थे? वो भाजपा के लोग थे, वो संघ के लोग थे, वो मोहन भागवत और मोदी के लोग थे। तो संज्ञान में तो मतलब सीधी सी बात बनती है कि इसमें मोदी जी इन्वॉल्व है, मोहन भागवत इन्वॉल्व है इस डकैती में। एसआईटी क्यों नहीं पकड़ पा रही? अच्छा, एसआईटी कैसे पकड़ लेगी? नहीं, कैसे पकड़ लेगी? आप एसआईटी की बात कर रहे हैं। चोर भी उन्हीं का है, मुलजिम भी उन्हीं का है, सिपाही भी उन्हीं की है, एसआईटी भी उन्हीं की है। पकड़ेगा कौन? कौन पकड़ेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जनता ने पकड़ लिया है चोरों को, जनता ने संघ के चोरों को पकड़ लिया है। जनता समझ चुकी है कि ये संघ के चोर हैं। ये जो डकैती डाले हैं भगवान राम के मंदिर में, उनके चढ़ावे के पैसे पर जो डकैती डाले हैं, वो संघ के लोग डाले हैं। ये बात जनता समझ चुकी है। एसआईटी ने आज ये कहा कि सीसीटीवी में छेड़छाड़ हुई है राम मंदिर में। अच्छा, देखिए, यह भी एक कहीं न कहीं सरकार के बचाव में का बयान है। एसआईटी का ये बचाव का बयान है। आप हमको एक चीज बताइए कि उतना बड़ा हजारों करोड़ रुपए लगाकर जब ये कॉरिडोर बनाए, वहां ये कहते हैं कॉरिडोर बनाए, तमाम चीजें वहां पर मतलब सुसज्जित किया इन्होंने, तो वो जो माल जहां रखा जाता है, असली गटकने वाला, उस माल जहां रखा जाता है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया गया? या क्यों खराब हो था वो? और उसकी निगरानी कौन कर रहा था? क्योंकि चंपत राय जब अयोध्या के एक एक चीज के मालिक बनाए गए थे, गेट पर कौन रहेगा, दरबान कौन रहेगा, वहां पर पैसा कौन गिनेगा, ये सारे लोग उन्हीं के लोग। विषाद जो बिछी थी, ये चंपत राय द्वारा बिछाई जाती थी, वहां नृपेंद्र मिश्रा द्वारा बिछाई जाती थी, ये सारे लोग जो बिछाते थे। तो अच्छा, एक चीज बताइए कि बीजेपी वाले के मानने और न मानने से चोर की चोरी थोड़े नहीं छुप जाएगी। वो उजागर जो मामला हुआ है उसको पूरे देश ने समझ लिया है, पूरा देश जान रहा है कि ये लोग क्या कर रहे थे वहां। और बीजेपी के मानने और न मानने से अच्छा, एक चीज आप बताओ कि बीजेपी क्यों मानेगी, आरएसएस क्यों मानेगी कि यहाँ वहां चोरी हुई है? क्योंकि चोर तो उन्हीं के घर के हैं, उन्हीं के लोगों ने चोरी किया है, तो बीजेपी कैसे मानेगी? लेकिन उनके नहीं मानने से और मानने से
देश मान रहा है कि चोरी नहीं डकैती हुई है अयोध्या में। तो डकैती किसने किया? डकैती आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ही किया है, और दिल्ली लखनऊ के बड़े चोरों ने, जो बड़े चोर दिल्ली लखनऊ में बैठे हैं, उन लोगों ने अयोध्या में चोरी करवाया है। तो लखनऊ से कनेक्शन है चोरी का? लखनऊ और दिल्ली दोनों से कनेक्शन है। चंपत राय, अच्छा एक चीज बताओ, चंपत राय का कनेक्शन कहां से है? मैं जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ट्रस्ट। देश की जनता जानना चाहती है कि चंपत राय का कनेक्शन कहां से है। कौन है चंपत राय? चंपत राय को मंदिर के ट्रस्ट का प्रमुख कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, यह साफ तय है। इसीलिए बनाया गया था कि चंपत राय अपने नाम के अनुरूप वहां काम करेंगे, चंपत करेंगे माल को। आप नृपेंद्र मिश्रा अभी बहुत दिनों तक, 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के हमारे निजी सचिव थे, वो भी उस मंदिर में थे। ये कौन लोग हैं? ये क्यों वहां भेजे गए थे? मंदिर का संचालन किसी भी, इसके पहले भी मंदिर, अरे यार आज भाजपा की गवर्नमेंट आई है तब से मंदिर है। इस देश में हजारों मंदिर हैं। इसके पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अरे सुनो यार, इसके पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंटें हुआ करती थी, कभी इस तरह का मामला तो नहीं आया। क्योंकि धर्म को, बात समझो गंभीरता से, कि धर्म को धार्मिक तरीके से, और धर्म के जो हमारे मतलब कि अनुयायी हैं, धर्म के जो रक्षक हैं, जो प्रवर्तक हैं, धर्म को वो लोग संचालित करते थे। धर्म में सरकार का सिर्फ निगरानी करती थी कि गलत न हो, लेकिन संचालन की पूरी जिम्मेदारी, चाहे जो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म के धर्मावलंबी लोग करते थे। लेकिन आज हर मंदिरों में, हर जगहों पर, हर जगह स्थिति में संघ के लोग क्यों घुसेड़ दिए गए हैं? वो इसीलिए घुसेड़े गए कि ये डकैती करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि चंपत राय के साथ साथ बड़े लोग भी शामिल हैं? इसमें बड़े लोग हैं। अकेले, अच्छा एक चीज बताओ, अकेले चंपत की बस की बात थी इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी डकैती अकेले चंपत कर सकते थे? ड्राइवर का नाम आ रहा है, वो बड़ी छोटी मछली है। वहां पर काम करने वालों का जो नाम आ रहा है, ये बड़े छोटे लोग हैं, ये बड़े छोटे लोग हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, भाजपा के लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं उसमें, चूंकि इसलिए कि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छों में बड़े बड़े लोग फंसेंगे, बड़े बड़े लोगों का नाम है इसमें। तो भाजपा के लोग मंदिर में चोरी थोड़ी करेंगे सर। अच्छा, क्या ऐसा सर्टिफिकेट कहीं मिला है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, भाजपा के लोग मंदिरों में चोरी नहीं करते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? चोर के कहीं, वो हमेशा चोरी जो होती है, डकैती जो होती है, लगभग धार्मिक डकैतियां जो हुई हैं या जो होती रही हैं, वो इसी तरीके के लोग करते रहे कि धर्म का पहले चोला पहनते हैं, धर्म का चोला ओढ़ते हैं, और धर्म के चोला की आड़ में तब डकैती करते हैं। वही काम चंपत राय ने किया है। कितना पैसा मिला है बीजेपी को गाली देने के लिए? किसको? आपको। आप हमको पैसा दे सकते हैं? आप बदनाम कर रहे हैं ना, गलत। नहीं नहीं, हम बदनाम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे नहीं हैं। नहीं, जाकर ये प्रश्न आपको हैसियत है तो आप विनय कटियार से पूछिए कि उनको कितना पैसा मिला था। विनय कटियार से आप पूछिए, पत्रकार बन रहे हैं आप विनय कटियार से और भाजपा के और लोग जो बोल रहे हैं उनसे पूछेंगे कि कितना पैसा मिला है। सत्य कहना मतलब जो सत्य बोल दे रहा है वो पैसा पर बिका हुआ है। ये गंदी राजनीति भाजपा को बंद करनी चाहिए। और सत्यता से आपसे बता दें, देखिए विषय ये नहीं है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा योगी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक चीज बता दें कि गोरखपुर का सांसद, एक तो दिल्ली का एक तो ये सांसद है मनोज तिवारी, मतलब इन दोनों को ये मुंह से बोलते हैं कि आगे से बोलते हैं कि पीछे से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन सबों का कुछ पता है? अरे यार गंभीरता से बात करो, बड़ा ये गंभीर मसला है, कोई हल्का मसला नहीं है। रवि किशन और ये मनोज तिवारी जैसे नाचने गाने वाले लोग इस मसले को समझ पा रहे हैं? उन आस्थावान लोगों से पूछिए, उन भारत के 100 करोड़ से ऊपर सनातनियों से पूछिए कि जिनकी आस्था को चोट पहुंची है, वो मामूली चोट नहीं पहुंची है। आज वो मतलब वो आस्था सनातन के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग अपने को कितना छला महसूस कर रहे हैं, अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा को वोट देकर और सरकार बनाकर वो समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती किया है।